हेलो स्टूडेंट्स, तो 12th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉस ऑफ एनर्जी इन कैपेसिटर। ठीक है, उसको हमने सीबीएसई के थ्रू भी फॉर्मूला ड्राइव करके बताया था आपको, और प्लस शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, जिससे कि आप इजीली लॉस ऑफ एनर्जी कैपेसिटर में फाइंड कर सको। तो आज का कंसेप्ट है हमारा, अब स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो हेडिंग लगाइए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हमारा आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए, अब हमारे पास दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज और पैरेलल। तो एक पहला स्टार्टिंग करते हैं सीरीज। तो सीरीज में हमें पता है कि देखिए सीरीज में क्या करना है, दो कैपेसिटर कनेक्ट कर लीजिए, 2 3 जितने भी चाहो आप। इसकी कैपेसिटेंस मान लीजिए C1, इसकी कैपेसिटेंस मान लीजिए C2, और इसे V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं हम। ठीक है, और ये हो गया V। तो आपको सीरीज में कनेक्ट करना है, तो अब देखते हैं किसमें कैसे सीरीज में से कनेक्ट कर सकते हैं, और इसका सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हमें एक चीज पता है कि जब अगर दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो इनके लिए चार्ज तो सेम होगा। सिंपल है, देखिए Q यहां से चलेगा, Q यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q, माइनस Q, तो Q सेम होगा, Q सेम। और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सपोज करो ये V1 हो जाएगा और ये हो जाएगा V2। ठीक है, तो V चेंज होगा, यानी V डिफरेंट। है सर में भाई, अगर सीरीज में हो तो Q सेम रहेगा और V डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा जी। तो V डिफरेंट है, तो इसका मतलब है इस सर्किट का नेट जो V होगा, V नेट, वो होगा V1 प्लस V2। अच्छा, V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C। ठीक है, V इज इक्वल टू होता है Q बाई C। V1 को क्या लिख सकते हैं, Q बाई C1, और इसको क्या लिख सकते हैं, Q बाई C2। Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन C इक्वलेंट हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ठीक है, और इसका अगर हम डायग्राम देखें तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये आपका C इक्वलेंट और ये V। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा 1 अपॉन C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। और रिमाइंड कीजिए कि आपने रेजिस्टेंस पढ़ा हो, तो ये रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि रेजिस्टेंस इस टाइप से पैरेलल में कनेक्टेड होते थे, तो कैपेसिटर इस टाइप से सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो क्लियर है। अगर हम इसको देखें और इसको सोल्व कर लें, अगर दो ही कैपेसिटर की बात हो तो CE इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए C1 C2, तो इसको हम लिख सकते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अगर दो ही रेजिस्टेंस की दो कैपेसिटर की बात हो, अगर दो से ज्यादा हो तो फिर आप सिंपली निकाल लीजिए इसे। तो क्लियर हो गया होगा सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो सीरीज में इस तरह से कनेक्ट होना है, और सीरीज में क्या माइंड में रखना है दिमाग में कि Q सेम रहता है और V डिफरेंट होता है। क्लियर है। देखिए पैरेलल कनेक्ट कर लेते हैं। पैरेलल, तो पैरेलल की बात कर लेते हैं। पैरेलल में देखिए एक कैपेसिटेंस ये ले लीजिए और एक ये ले लीजिए। ठीक है, 2 3 आप कितने भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटेंस मान लीजिए C1 और इसकी कैपेसिटेंस मान लीजिए C2, और इसे भी हम V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो पैरेलल में आपको पता है क्या सेम रहता है क्या डिफरेंट रहता है। तो पैरेलल में हम जानते हैं V सेम रहता है। देखिए अगर यहाँ 0 यहाँ V, तो यहाँ V
यहाँ 0, यहाँ V, यहाँ 0, ठीक है। तो इसके अक्रॉस V ही आएगा। तो हम जानते हैं कि V तो इस बार रहेगा सेम, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। फिर डिफरेंट क्या होगा, चार्ज डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ अगर Q आ जाए तो फिर ये Q दो पार्टों में यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो Q है यहाँ पर डिफरेंट, ठीक है, दोनों कैपेसिटर के लिए। तो इसका मतलब है कि Q नेट क्या होगा, Q चला था, Q नेट आपका दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2। अच्छा, Q का फॉर्मूला क्या होता है, CV, और इसको लिख लेंगे C1V प्लस इसको लिख लीजिए C2V, V से V कैंसिल, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका C1 प्लस C2, ठीक है। देख लीजिए बिल्कुल जस्ट अपोजिट चल रहा है रेजिस्टेंस के। और डायग्राम तो वही है, सिंपल है कि अगर इसका भी डायग्राम बनाएंगे तो इसको हम बोल देंगे C इक्विवेलेंट, और यहाँ V हो जाएगा, और इसको निकालेंगे C इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो हो जाएगी C1 प्लस C2। तो ये चीज क्लियर हो गई कि सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करना है कैपेसिटर को, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपका कॉम्बिनेशन क्लियर हो जाए। सपोज करो दो कैपेसिटर ले लीजिए और इन्हें हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। इसकी जो कैपेसिटेंस है वो मान लीजिए वो है 3 माइक्रोफैरड, और इसकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। और ये मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है। अब आपसे पूछा इसमें कि फाइंड C इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, फाइंड Q फ्रॉम सेल, सेल से कितना Q आया, फाइंड Q इन ईच कैपेसिटर एंड फाइंड V इन ईच कैपेसिटर, ठीक है। तो सभी चीज निकाल लेते हैं जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाए। तो पहले क्या निकालना है, CE निकालते हैं। तो फर्स्ट CE के लिए क्या जाएंगे आप, ये सीरीज में है तो सीरीज में आपको पता है सीरीज में कैसे कनेक्ट करना है, 1/3 प्लस 1/6 1/CE इज इक्वल टू एलसीएम हो गया आपका 6, 2 प्लस 1 3/6, दैट इज 1/2। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, 2 माइक्रोफैरड। C इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो 2 माइक्रोफैरड। और मैंने आपको बताया कि दो कैपेसिटर है, आप चाहे थे तो इससे भी निकालते थे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, C इक्विवेलेंट। तो C1 देखिए कितना था 3, ये कितना था 6, और 3 प्लस 6 यानी 18/9, दैट इज 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो आप चाहे इससे निकाल लीजिए चाहे इस तरह से निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक आंसर आ गया हमारा C इक्विवेलेंट। अच्छा, जब Q की बात करते हैं फ्रॉम सेल, तो देखिए हमें पता है कि यहाँ पर CE कितना है 2 माइक्रोफैरड, V कितना है 12 वोल्ट, क्लियर है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो 2 into 12 that is 24 माइक्रोकूलम, ये आपका Q आ गया जो सेल से चलेगा, ठीक है। क्लियर हो गए दो कंसेप्ट। अच्छा, थर्ड की बात करते हैं, ठीक है, थर्ड की बात कर लीजिए। थर्ड में क्या पूछा है आपसे, थर्ड पूछा है Q इन ईच कैपेसिटर। तो आपको पता है इन सीरीज Q इज सेम, सीरीज में हमने पहले ही कंसेप्ट पढ़ लिया, सीरीज में Q सेम होता है, तो इसका मतलब इस पर भी 24 माइक्रोकूलम और इस पर भी 24 माइक्रोकूलम भी रहेगा। तो Q सेम रहेगा, Q की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब B और निकाल लेते हैं। तो B के लिए देखिए कि सपोज करो इसके अक्रॉस आ गया V1 और इसके अक्रॉस आ गया V2। तो V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है। तो V1 अब पता है हमें, V1 कैसे निकालेंगे, फोर्थ पार्ट इसका
तो V इक्वल टू क्या होता है Q बाई सी, Q बाय C1, ठीक है, Q तो सेम है दोनों में, तो V1 हो गया आपका, Q कितना है 24 और C कितना है 3, दैट इज 8 वोल्ट। अच्छा V2 की बात कर ले तो V2 हो गया Q बाई C2, Q कितना है 24 और वो कितना है 6, 6 4 जा 12, तो V1 8 वोल्ट और V2 4 वोल्ट। और अगर हम V नेट की बात करें तो देखिए कितना हो गया 8 प्लस 4 दैट इज 12 वोल्ट, जो कि हमें पता है कि 12 वोल्ट ही चला था, इसका मतलब है क्वेश्चन हमारा सही है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। कैपेसिटेंस यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, Q फ्रॉम सेल निकाल लीजिए, Q ऑन ईच कैपेसिटर फाइंड कर लीजिए, V इन ईच कैपेसिटर फाइंड कर लीजिए। तो ये कांसेप्ट है हमारा, तो ये क्लियर होगा आपका, ठीक है। अच्छा देखिए V अभी आपने ऐसे निकाला, लेकिन V निकालने की एक और प्रोसेस, अगर आप चाहें तो वो भी ट्रिक यूज कर सकते हैं। आपने ऐसे निकाल भी सकते हैं, एक और ट्रिक बता रहा हूँ, सेकंड ट्रिक, आप चाहें तो क्यों इसी से भी निकाल सकते हैं। देखिए V1 रेशो V2 में निकालना होता है V1, तो V1 क्या Q बाई सी, Q तो हमारा सेम है, तो इसका मतलब 1/3 और 1/6, क्लियर है। तो V1 रेशो V2 इज इक्वल टू, ये हो गया L/6, तो दैट इज 2/1 लिख सकते हैं ना इसको, भाई 1/3 6 रेशो देन 3 2 जा 6, तो 2/1, ठीक है। अगर हम अब V1 की बात करनी है तो देखो V1 आ गया 2 अपॉन इन दोनों का सम और इनटू 12, तो दैट इज 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 वोल्ट, ठीक है। और V2 की बात करनी है तो V2 आ जाएगा आपका 1 अपॉन 3 इंटू 12 दैट इज 4। तो इस तरह से आप इजीली V1 V2 भी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज द सेकंड प्रोसेस टू फाइंड आउट V1 V2। अदरवाइज आप Q बाई C से निकाल लीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी खाली अगर पोटेंशियल पूछे तो Q निकालने की कोई नीड नहीं है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट। अच्छा एक चलो पैरेलल का भी कर लेते हैं क्वेश्चन, ताकि वो भी आपका क्लियर हो जाए। तो सपोज कीजिए एक कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर, चलो एक और ले लीजिए, 3 कैपेसिटर कनेक्ट कर लेते हैं इस बार, एक बैटरी लगा लेते हैं और इनमें कुछ भी वैल्यू रख लीजिए जो इजी आप कैलकुलेशन कर लें। तो सपोज करो कंसेप्ट क्लियर, ये 2 म्यू फैरड, ये 3 म्यू फैरड और ये 4 म्यू फैरड, और इसको रख लेते हैं हम 2 वोल्ट। क्वेश्चन वही है हमारा, फिर क्या क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है एक तो C इक्विवेलेंट, एक फाइंड करना है आपको Q फ्रॉम सेल, यानी यहां से Q कितना आएगा, और एक फाइंड करना है आपको Q ऑन ईच कैपेसिटर, और एक फाइंड करना है आपको V ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। सेम क्वेश्चन सेम, लेकिन अब क्या है पैरेलल में है, तो पहले हम C इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं। तो C इक्विवेलेंट आपको पता है पैरेलल में क्या होता है, बहुत सिंपल, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट हो गया आपका 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 9 माइक्रो, 4 और 3 9 माइक्रो फैरड, एक आंसर आ गया। Q की बात कर ले, दैट इज फर्स्ट, Q की बात कर लीजिए, Q के लिए क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, तो C इक्विवेलेंट कितना है 9 और V कितना है 2, तो ये आ गया 18 माइक्रो कूलम, ठीक है। दैट इज सेकंड, Q जो सेल से चलेगा वो हमारा आ गया 18 माइक्रो कूलम। अच्छा V की बात करें तो V हमें पता है कि पैरेलल में V तो सेम होता है, अरे मतलब पैरेलल में भी सेम होगा,
यहाँ 2v तो यहाँ 0, यहाँ 2v यहाँ 0, यहाँ 2v यहाँ 0, यहाँ 2v यहाँ 0, यहाँ 2v यहाँ 0। सिंपल है। तो पैरेलल में तो सेम हो गया भाई, यहाँ 2v है तो यहाँ भी 2v, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ 2v तो यहाँ 2v यहाँ 0, यहाँ 2v यहाँ 0 और यहाँ 2v और यहाँ भी 0। तो इसका मतलब है पोटेंशियल तो सेम है। तो v थर्ड जो है आपका वो सिंपल है, v इज सेम। ठीक है, v तो सेम है दोनों का, मतलब v इन तीनों के क्रॉस ही सेम आएगा। अब q रह गया, q निकाल लेते हैं इसके लिए। तो q इज इक्वल टू cv, तो q1 इज इक्वल टू c1v। तो q1 मान लीजिए, q1 इज इक्वल टू c1v। तो c1 कितना है 2 और v कितना है आपका 2, तो दैट इज 4 माइक्रो कूलम। q2 की बात करें तो ये हो गया q2 इज इक्वल टू c2v। तो q2 इज इक्वल टू c2 है 3 इंटू v है 2, दैट इज 6 माइक्रो कूलम। और Q3 की बात करें तो हो जाएगा C3 इंटू V। तो Q3 इज इक्वल टू C3 की वैल्यू है 4 और V की वैल्यू है 2, दैट इज 8। ठीक है, 8 माइक्रो कूलम। Q नेट की बात करें तो चेक कर लीजिए, 4 प्लस 6 प्लस 8 दैट इज 18 माइक्रो कूलम। क्लियर हो गया हमारा सीरीज पैरेलल में। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीरीज पैरेलल में, इस तरह से निकालना है। इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, Q फ्रॉम सेल निकाल लीजिए, ईच कैपेसिटर पर Q निकाल लीजिए, V फाइंड कर लीजिए। तो सीरीज पैरेलल के आप क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं इस टाइप के। अच्छा देखिए और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन से ही क्लियर होगा, कंसेप्ट तुम्हारा आ गया समझ। अब तो क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन जितने क्वेश्चन करोगे उतना आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा। तो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, एक ऐसे कैपेसिटर कनेक्ट कर दीजिए, एक इधर ले लीजिए और एक और इधर ले लीजिए, इधर इसे A पॉइंट दीजिए, इसे B पॉइंट दीजिए और इसमें एक और कैपेसिटर से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, इनकी वैल्यू रख लीजिए कुछ भी। इसकी रख लीजिए सपोज करो 6 माइक्रोफैरड, इसकी रख लीजिए 2 माइक्रोफैरड, इसकी रख लीजिए 1 माइक्रोफैरड और इसकी भी रख लीजिए 3 माइक्रोफैरड। आपसे पूछा फाइंड क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट। ठीक है, अब सी इक्विवेलेंट ही निकालना है। फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो देखिए 2 और 1 किस में है, पैरेलल है। तो 2 और 1 पैरेलल है तो दैट इज 3। क्लियर। ठीक है, इसको हम एक रफ मेथड भी कर लेते हैं। जैसे 2 और 1 3 हो गया, तो आप चाहो तो इस वाले को रफ कर दो पीछे वाले को और इसको 3 बना दो। आगे समझ में, दैट इज 1 और 2 दैट इज 3। तो इसको हम रफ बना के चलो अलग से बना कर दिखा देते हैं। ये 1 माइक्रो कूलम। तो अगर आप चाहें तो 1 और 2 हो गया 3 और 3 और 6 और 3 ये किस में है, सीरीज में। तो आप इन्हें सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 2 और 1 3। तो ये आपका डायग्राम कुछ इस तरह का हो गया, यहाँ बना देते हैं दोबारा। ये 6 माइक्रोफैरड, ये हो गया 3 माइक्रोफैरड। आ गया समझ, 1 और 2 3 एंड दैट इज एक अनदर और है गया इसमें, ये वाला 3 माइक्रोफैरड। और इनको पूछा है तो इन ये आप किस में है, 1 2 3 ये सीरीज में है। तो अगर ये सीरीज में है तो आप इन्हें इजीली 1/CE इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम हो गया 6 दैट इज 1 दैट इज 2 दैट इज 2 दैट इज 5/6 एंड सी इक्विवेलेंट हो गया आपका 6/5 माइक्रोफैरड। क्लियर है, इजीली कर सकते हैं इसे।
ठीक है, तो इसको रफ मेथड भी बोलते हैं, यानी जहां से आपने सोल्व कर लिया उसको रफ करते चले जाओ, उसे आगे करते चले जाओ, तो जो डायग्राम है वो आपका छोटा होता चला जाएगा, तो आप इजीली सोल्व करते चले जाओगे। और देखिए सपोज करो एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, और सबकी कैपेसिटेंस सीसी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब पूछा आपसे फाइंड, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखिए इस टाइप में अब हमें देखना है कि ये कौन से सीरीज में कौन सा पैरेलल है। तो इसके लिए देखो, एक मैंने बताया रफ मेथड, एक पोटेंशियल मेथड भी होता है। सपोज करो इसे हायर पोटेंशियल मान लो और इसे लोअर मान लो, ठीक है, ए बी से कर लो, चाहे बी जीरो मान के कर लो, जैसे भी मन करे। ए को कर लो तो ए देखो पोटेंशियल यहाँ तक आएगा। अब ए यहाँ तो जाएगा नहीं, क्रॉस होगा, तो इसका मतलब है ए यहाँ से होता हुआ यहाँ जाएगा, आगे समझ में, बाहर से होता हुआ यहाँ जाएगा। बी की बात करें, बी यहाँ आया तो बी यहाँ से होता हुआ बी यहाँ जाएगा, ठीक है, इसके अक्रॉस नहीं आएगा। तो अब देखिए पोटेंशियल बना लीजिए कैपेसिटर। सब कैपेसिटर कहाँ है, ए और बी के बीच में, ठीक है। तो इस ये पहला वाला कैपेसिटर किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर बना लीजिए। ये वाला कैपेसिटर बी और ए के बीच में, तो बी और ए के बीच में एक और बना लीजिए। और ये वाला भी ए और बी के बीच में ही है, तो एक और बना लीजिए और भी। तो देखिए यहाँ पता चल रहा है कि ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल हैं एक दूसरे के, और जिनकी कैपेसिटेंस क्या है, सी सी। तो आंसर आप समझ गए क्या होगा, अगर पैरेलल है तो सी सी सी, आंसर हो गया 3C। क्लियर है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3C। तो इसको हम पोटेंशियल मेथड बोलते हैं, ठीक है। आप पोटेंशियल को रख लीजिए, जहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कैपेसिटर को क्रॉस करने पर चेंज होता है। इस वायर में कोई चेंज नहीं होगा, अगर यहाँ भी है तो यहाँ भी आएगा, यहाँ ए है तो यहाँ ए आ गया, सबको लिख लीजिए, ठीक है। इस मेथड को पोटेंशियल मेथड कहते हैं, पोटेंशियल से डिस्ट्रीब्यूट करके। और देखिए कंसेप्ट आपका ये क्लियर होना चाहिए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए कैपेसिटर में तो आप इजीली बना लें, ठीक है। ये ऐसे ले लीजिए, और तो एक तो ये हो गया, और एक इसको, अब इसको क्या करते हैं हम, इसे ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये कर दिया। इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, एक बी पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, और इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर करके। अब पूछा बताइए नेट, और सबकी इक्विवेलेंट मान लीजिए सी सी है, मतलब सबकी कैपेसिटेंस सी है, तो आपसे सी इक्विवेलेंट ही पूछा है, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन है सबका। अब देखिए हमें क्या करना है, देखो वी यहाँ से होता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा, और ए यहाँ है, अब यहाँ तो जाएगा नहीं, ए यहाँ से होता हुआ यहाँ आ जाएगा। तो देखिए ये तीन कैपेसिटर ए और बी के बीच में हो गए, ठीक है। देखिए तीनों, तो तीनों को बना लीजिए 1 2 3, ठीक है। और ये कैपेसिटर ए बी के बीच में है, तो इसको आप ऐसे बना लीजिए, तो आपको इजीली हो गया, आप आसानी से निकाल सकते हो। ये 3 सीरीज में है सी सी के, और ये पैरेलल है, तो पैरेलल सीरीज में कनेक्ट कर लीजिए। सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज वालों को कनेक्ट करेंगे 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तो दैट इज C LCM 1 + 1 3, तो दैट इज C/3। आ रहा है समझ? तो इन तीनों को तो C/3 हो गया। अब इन तीनों का C/3, देखिए मैंने बताया था कि अगर आप ऐसे कर लें, यानी इनको मिलाकर एक ही कैपेसिटेंस बना दें, जिस कितने का C/3 का, और ये कितने का C का, और पैरेलल कर दें, तो पैरेलल में आपको पता चल रहा है C + C/3, तो 3C and 4C/3, दैट इज द आंसर। तो इस टाइप से आप, ठीक है ना, रफ मेथड यूज कर लीजिए, मतलब डायग्राम को रफ कर लीजिए थोड़ा, जैसे आप इसको छोटा कर लिया, और या फिर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करके निकाल लीजिए, आप इजीली सोल्व कर लेंगे इन क्वेश्चनों को। और देखिए
इसे ए पॉइंट मान लीजिए, इसे बी पॉइंट मान लीजिए, इसे मान लीजिए 2 माइक्रोफैरड, इससे भी 2 माइक्रोफैरड, इससे भी आप 2 माइक्रोफैरड मान लीजिए, और इससे भी 2 माइक्रोफैरड, इससे 1 माइक्रोफैरड, इससे 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, हमें कंसेप्ट समझना है बस ये, ताकि इजीली आप वैल्यू आ जाए। तो देखिए अब ए और बी पर जाना है तो ए और बी पर लास्ट में जाएंगे। ठीक है, आप इधर से सोल्व मत करना। जहां पूछता है कि इन पॉइंटों पर आप इक्विवेलेंट बताइए, तो आपको उन पॉइंटों को डिस्टर्ब नहीं करना है, यानी आपको सोल्व करते हुए लास्ट पे आना है। ठीक है, जब स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हाथ से नहीं कर सकते स्टार्ट, तो आप पीछे से स्टार्ट कीजिए। तो देखिए पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में। अगर ये दोनों सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, देखो 1/2 1/2 1 आ जाएगा, आ रहा है समझ में, 1/2 और 1/2, तो इनका क्या आ जाएगा 1, और 1 इस 1 के साथ पैरेलल होगा, तो 1 और 1 फिर 2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, देखिए 1/2 1/2, अगर 1/2 1/2 करोगे इस वाले को, देखो तो ये हो गया 1/2 1/2, यानी भाई पैरेलल में है तो 1/2 1/2 तो 1 हो गया, और ये 1 हो गया तो ये इसका कुल मिलाकर 1 हो गया, और ये 1 किसके साथ आ जाएगा, इस पैरेलल के साथ, तो 1 और 1 2। फिर देखो वही सेम कहानी होगी, ये 2 और 2 किसमें हो जाएंगे, फिर पैरेलल हो गए, तो 1/2 1/2 1, और ये इन दोनों का जो 1 आएगा वो इसके साथ फिर पैरेलल आएगा, तो 1 और 1 फिर 2, और 2 इसके साथ किसमें है, सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज में है। ठीक है, तो 1/2 1/2 फिर 1, तो सिंपल है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं रफ प्रोसेस करता हूं, जैसे 2 और 2 आप समझ में आए, तो 2 और 2 1/2 1/2 1, यानी इसे हम कर सकते हैं अब 1 का 1 माइक्रोफैरड। अब 1 और 1 कितना हो गया, 2, पैरेलल में है, तो इसे भी रफ कर दीजिए, और इसे कर लीजिए अब 2। 2 और 2 किसमें है, सीरीज में, तो दैट इज 1, और ये 1 और 1 पैरेलल है, तो 2 हो गया। अब इसको अभी हटा लीजिए, दैट इज 2। अब देखिए ये किस में है, ये सीरीज में है, तो 1/2 1/2 1, तो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, रफ करते चले जाएंगे, डायग्राम छोटा होता चला जाएगा, आप इजीली सोल्व कर लेंगे। देखिए इसी में एक आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं, होता कुछ नहीं है। देखिए ये क्वेश्चंस आपके जैसे कैपेसिटर में कर रहे हो वैसे ही रेजिस्टेंस में कर लेते हैं, सेम डिक्टो होते हैं, बस उसमें कनेक्ट कैसे करना है ये चीज देखते हैं हम। देखिए इसको हम कैपेसिटर वाले को एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ले लेते हैं यहाँ से, ये पॉइंट मान ले ए और इसे मान ले बी, और इन सब के बीच में कैपेसिटर लगे हुए हैं, जितनी भी आर्म्स हैं इन सब पर कैपेसिटर है, सपोज करो। अब देखिए इससे ज्यादा टफ क्या आएगा क्वेश्चन, और सबकी कैपेसिटेंस सी है, सी माइक्रोफैरड। आपसे फिर वही पूछा है, फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, यानी सी इक्विवेलेंट निकालना है आपको बिटवीन ए एंड बी। तो मैंने यही बोला था कि आप ए बी को डिस्टर्ब ना करें, किसी और एंड से चलें। ठीक है, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आप यहां से शुरू कर लीजिए। ठीक है, तो सी और सी सीरीज में है, अरे सर में सी और सी सीरीज में है, तो आंसर क्या होगा, c/2 आएगा। सर सी और सी किसमें है, सीरीज में, तो आंसर क्या हो गया c/2, और ये c/2 इस c के पैरेलल है, तो आंसर हो गया c/2 + c। ठीक है, आ रहा है समझ में भाई, पहले इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में, अगर ये दोनों सीरीज में है तो आंसर हो गया, सीरीज में है तो 1/c + 1/c, दैट इज 2/c, दैट इज c/2, और ये c/2 इसके साथ पैरेलल है, तो c/2 + c, दैट इज 3c/2। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसे रफ कर लें यहाँ से, तो इस कैपेसिटर को हम 3c/2 लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में, ठीक है, देखो तो इसे रफ कर देते हैं यहाँ से, और इस कैपेसिटर को कर लेते हैं हम 3c/2। आ गया समझ में, ये 3c/2 कैसे हो गया। अच्छा, सेम देखिए बिल्कुल जैसे ये था ऐसे ये है,
सी और C/2 और इसके साथ जोड़ेंगे तो ये भी 3C/2, यानी इसको भी हम इजीली अब सोल्व कर सकते हैं। सरफ कर दीजिए यहाँ से और इस कैपेसिटर को लिख लीजिए आप 3C/2। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों सीरीज में हो गए तो इन दोनों का आप नेट निकाल लीजिए। तो ये हो गया आपका 2/3C प्लस 2/3C, ठीक है। 1/C इक्विवेलेंट निकालना है, दैट इज एलसीएम 3C और 2 और 2 4, तो इसका मतलब 3C/4। क्लियर हो गया। यानी इन दोनों को हटा दें तो इन दोनों की जगह पर एक हम रख सकते हैं 3C/4 का। ठीक है, 3C/4। चलो जी, अब 3C/4 इसके साथ पैरेलल है तो इन दोनों का कितना नेट हो गया, ये हो गया आपका 3C/4 प्लस C, यानी 4 और 3 7C/4। क्लियर हो गया था, 7C/4। तो ये हो गया आपका 7C/4। अब 7C/4 और C ये आपके फिर सीरीज में आ गए इन दोनों को, तो इन दोनों को फिर कर लीजिए इक्विवेलेंट। तो आप इसको लिखेंगे 1/C और इसको लिखेंगे 4/7C। एलसीएम हो गया 7C, ये हो गया 7, वो हो गया 4, यानी 11/7C। तो इसे 7C/11, यानी इन दोनों का जो नेट आया वो आया आपका 7C/11। 7C/11। अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल, आप इसे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 7C/11 प्लस C, तो दैट इज 11C, 18C/11, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के भी आपको लग रहे होंगे कितने कॉम्प्लिकेटेड था, कुछ नहीं। देखो सर्किट कहाँ बचा, ए और बी पे पहुंच गए। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पर आपको बाद में कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो आप उनको बाद में ही वहीं पहुंचना है और किसी और एंड से सोल्व करके लाइए। तो इसका आंसर आ गया 18C/11। ठीक है, इससे और ज्यादा टफ क्या आ सकते हैं। टफ कुछ नहीं होते, कंसेप्ट आना चाहिए। या तो आपको रफ मेथड आए या फिर पोटेंशियल डिवाइड करके आए, आप इजीली सोल्व कर लीजिए। आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन से सीरीज में है और कौन से पैरेलल है। अच्छा, और देखिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसमें। इन्फिनिटी वाले ले लेते हैं, इन्फिनिटी के भी होते हैं इसमें क्वेश्चंस। ठीक है, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और आपको ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये भी पॉइंट इन्फिनिटी तक, यानी इन्फिनिटी तक आपके अब कैपेसिटर लगे हुए हैं और इनकी वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए। सपोज करो इसकी वैल्यू रख लीजिए 2 माइक्रोफैरड, इसकी रख लीजिए 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। ठीक है जी। अब आपसे पूछा इसी तरह से 2 2 और 1 1 ऐसे जा रहा है आगे इन्फिनिटी तक, तो उसका आपका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, मतलब सी इक्विवेलेंट क्या होगा बिटवीन ए और बी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखिए हमें क्या करना होता है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम उस पॉइंट को चेक करते हैं जहां से ये रिपीट हो रहा है। देखिए 2 1 2 1 2 1, यानी सेम कंडीशन में रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो है सब रिपीटेड है और इनको हटाकर हम एक नेट कैपेसिटेंस मान लेते हैं जो कि x। ठीक है, अजम्पशन मानना होता है नेट के यहां से बाकी के जितने भी कैपेसिटेंस हैं उन सब का इक्विवेलेंट क्या होगा, x। तो नेट कैपेसिटेंस जो निकाला आपने bx, जो आपने रिमूव करे हैं यहां से। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट रिमूव करा है, तो इसका मतलब अब जो ये डायग्राम होगा कुछ ऐसा हो जाएगा। ए बी 2 म्यू फैरड 1 म्यू फैरड और इनकी पर जगह पर हटाकर सबकी जगह पर ए की ले लीजिए जो कि x म्यू फैरड का है। क्लियर हो गया, x म्यू फैरड। अच्छा, ये x और 1 किस में है, पैरेलल है,
तो इन दोनों का जो नेट आया वो आ गया x प्लस वन। भाई x ये प्लस वन है तो हमें समझ में आ गया कि इन दोनों का नेट कितना आया x प्लस वन। और x प्लस वन 2 के साथ है पैरेलल में, तो हमें समझ में आ गया कि हमें जो नेट निकालना है वो हो जाएगा आपका 1/2 प्लस पैरेलल है तो x प्लस वन और इजिकल टू बाकी का कितना कैपेसिटेंस था, मतलब जो सी इक्विवेलेंट था वो x ही था। तो अगर इतने सारों में से इन्फिनिटी में से अगर दो को भी निकाल दें तो सबका जो सी इक्विवेलेंट होगा वो x के ही लगभग बराबर होगा। तो इसकी जगह पर हम इक्वल टू x रख लेते हैं और इसको सोल्व करके हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका x प्लस वन प्लस 2/2 इंटू x प्लस वन इजिकल x, तो ये हो गया 3 प्लस x। ठीक है, यहाँ कर लीजिए। तो ये हो गया 3 प्लस x अपॉन 2x प्लस 2 इजिकल टू x की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 प्लस x इजिकल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, 2x को इधर ले जाइए, दैट इज 2x माइनस x एंड माइनस 3 इजिकल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो ये एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, इसे हम सोल्व कर सकते हैं इजीली। और इसे सोल्व कर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वही जो x की वैल्यू है वही आपका क्या होगा, नेट कैपेसिटेंस है का। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे सी इक्विवेलेंट। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए। तो सिंपल है, 3 2 जा 6। तो आप इसे इजीली सोल्व कर लीजिए। देखिए आगे सोल्व कर लेते हैं। वैसे ये सिंपल है, आप कर सकते हो। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, रफ कर देते हैं इसे और थोड़ा सा। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। सो यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2x प्लस 3 बचेगा और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी 2x प्लस 3 बचेगा इजिकल टू 0। सो x माइनस 1 इजिकल टू 0 और एक हो गया 2x प्लस 3 इजिकल टू 0। सो x इजिकल टू 1 और ये से निकालोगे तो 2x प्लस 3 इजिकल टू 0। सो 2x इजिकल टू माइनस 3। सो x इजिकल टू माइनस 3/2। आपको पता है सी इक्विवेलेंट नेगेटिव तो होगा नहीं, तो 1 ही वैल्यू। तो ये था, अगर इन्फिनिटी तक आए तो इस तरह से सोल्व करना है। क्या करना है कि जहां से जो टर्म्स रिपीट होता है उसको हम वहां से हटाकर उसके प्लेस पर एक x रख लेते हैं और मानते हैं कि सी इक्विवेलेंट टोटल x के ही बराबर होगा और उसकी कंपेयर भी x से करते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी में से अगर 1 या 2 रह गए तो उनका तो लगभग एवरेज x से होता है। तो ये कंसेप्ट था। अब इसमें दो ही टाइप के कंसेप्ट आ सकते हैं। एक तो एक ये वाला सिस्टम दे सकता है, एक थोड़ा सा और घुमा कर दे सकता है सिस्टम को, वो भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक और देख लीजिए इसमें। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक है सर और इनकी वैल्यू भी आप पहले बताया आप रख लीजिए सोल्व करने के लिए। सपोज करो वही रख लेते हैं 2 1, सबकी 2 1 रख लीजिए। ठीक है, अच्छा जी, क्या करना है मैंने बताया था आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में। तो वही प्रोसेस जहां से रिपीट हो रहा है, तो देखिए रिपीट कहां से हो रहा है। देखिए ये 1 म्यू फैरेड का है, तो देखिए ये 2 है, ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो है ये यहाँ से रिपीट हो रहा है ऐसे ही सेम। तो इसको हटाकर हम इसके प्लेस पर क्या रख लेते हैं, x। तो ये हो गया a, ये हो गया आपका कैपेसिटेंस 1 म्यू फैरेड का, दैट इज ये है 2 म्यू फैरेड का और ये हो गया आपका x। आ गया समझ में, इन सब का हमने x मान लिया। अब देखिए 2 और x ये किस में है, सीरीज में है। तो इन दोनों का जो नेट आया
वो आ जाएगा आपका 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। अरे समझ में भाई सीरीज में है तो 1/2 और प्लस 1/x, तो सोल्व करेंगे तो 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। अच्छा ये दोनों सीरीज में ऐड करने के बाद आपको पता चलेगा ये दोनों पैरेलल हो गए। अब अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो इसका जो सी इक्विवेलेंट आ गया वो हो गया 2x अपॉन 2 प्लस एक्स और प्लस ये कितना है 1 और किसके इक्वल है x के इक्वल है। टोटल नेट तो x थी हमारा, तो यहाँ से हम x की वैल्यू सोल्व कर सकते हैं इजीली। 2x प्लस 2 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू x। तो ये देखिए 2x और 3x, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं इसे 2x और x 3x प्लस 2 अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू x, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर और इधर ले जाएंगे तो 2x माइनस 3x दैट इज माइनस x और ये जाएगा तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है और अगर हम यहाँ भी सोल्व कर लेंगे इसे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, तो दिस इज फैक्टर पॉसिबल। तो हम कर सकते हैं इसके एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अरे सर 2 माइनस 1 तो ये तो आप जानते होंगे। x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 1, आपको पता है ये पॉसिबिलिटी नहीं है। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2। तो ये आपका C इक्विवेलेंट आ गया। तो इनफिनिटी के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो वो यहाँ से कैपेसिटर शुरू करेगा यहाँ से, और करे तो सिंपल है कहीं से भी कैसे भी करे, आपको बस ये देखना है कि कहाँ से वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। रिपीट वाले को हटा दीजिए, रिपीट की जगह पर x मान लीजिए टोटल सबका और उसको वहां से रखकर सोल्व कर लीजिए और सब जब आप इनको सोल्व करके लाए तो इक्वल टू x रख लीजिए, क्योंकि इन्फिनिटी तक जो कैपेसिटर है वो बहुत सारे हैं हमारे और दो कैपेसिटर से उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो लगभग x मान लेते हैं उसे। तो ये था तुम्हारा इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट। और देखिए इसमें एक और कंसेप्ट आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ लेकिन अभी हम यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ाएंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, बस उसका कंसेप्ट बता देते हैं हम कि इस टाइप का अगर अरेंजमेंट आता है हमारे पास कोई, ठीक है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं, ठीक है। जहाँ पर 4 5 6 ऐसे कैपेसिटर या रेजिस्टेंस जुड़े हो तो उसको व्हीटस्टोन मानते हैं। तो इसमें हमें एक चीज देखनी होती है, जैसे सपोज करो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है। तो अगर C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4, ठीक है, हम यहाँ पर नहीं कर रहे, उसे व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ेंगे जाकर। अगर लेकिन ये रिलेशन आता है तो इस वाले कैपेसिटर की या इस वाले रेजिस्टेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी इस वायर में कोई करंट नहीं होता, हम डायरेक्टली बस इसे ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। बस केवल अभी फिलहाल इतना ही याद रखना है, क्योंकि आगे करा देंगे कि अगर ये रेशो आपस में इक्वल आता है तो इस वाली वायर में कोई भी करंट या चार्ज फ्लो नहीं होता, इसलिए यहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंस या कैपेसिटर लगा हो तो उसमें कोई चार्ज नहीं है। हम इजीली इन चारों को ही सोल्व करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। ठीक है, ऐसे ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए 4 माइक्रोफैरड, यहाँ ले लीजिए 2 माइक्रोफैरड और यहाँ ले लीजिए 2 माइक्रोफैरड और यहाँ ले लीजिए 1 माइक्रोफैरड और यहाँ ले लीजिए आप 3 माइक्रोफैरड। आपसे पूछा ए और बी के बीच में बताइए, तो सिंपल है, पहले हम इसको देख लेते हैं दोनों को। तो देखिए 4/2
इज इक्वल टू 2/1, दैट इज 2 इक्वल टू 2। तो हमें समझ में आ गया कि ये वाला जो कैपेसिटर, ये वाले कैपेसिटर का रेशियो इक्वल है, तो इस वाले कैपेसिटर की अब हमें कोई नीड नहीं है। तो सिंपल है कि ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में और फिर दोनों आपस में पैरेलल। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको किसी क्वेश्चंस में 5 या 5 से ज्यादा कैपेसिटर या रेजिस्टेंस लगे मिले, तो आप तुरंत सबसे पहले देखो कि कहीं को व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस ब्रिज तो नहीं बनना है। ठीक है, पहले उसे चेक करो, तब जाकर सोल्व करना है। पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमेशा बने, अगर नहीं बनता है तो फिर हम तो सोल्व कर लेंगे, अगर बन गया तो इस वाले की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए। तो अब हम इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये 2 आर सीरीज, तो 1/4 प्लस 1/2, तो ये हो गया 4, 1 प्लस 2 दैट इज 4/3। आगे हो समझा, 3/4 दैट इज 4/3, और इसको करोगे तो 1/2 प्लस 1/1 दैट इज 2 एलसीएम, दैट इज 1 प्लस 2 दैट इज 3/2, और इसका अपोजिट कर दोगे तो 2/3। और ये 4/3 और 2/3 अब पैरेलल हो गए, तो आप इन्हें इजीली ऐड कर सकते हैं। 4/3 प्लस 2/3, एलसीएम हो गया 3, एंड 4 प्लस 2 6 दैट इज 2। तो इस तरह से आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको कैपेसिटर रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस जिसमें 5 और 5 से ज्यादा अगर कैपेसिटर रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं, तो आप सबसे पहले चेक कर लें कि कहीं वो बैलेंस ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज वाला केस तो नहीं बनना। ठीक है, ऐसे ले लीजिए। ए और बी के बीच में निकालना है, और सबकी कैपेसिटेंस मान लो सी और सी है। अब पूछा आपसे आप कैसे निकालेंगे, तो अब आपको कैसे पता लगाना है कि भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज या बैलेंस ब्रिज बनना है या सीरीज पैरेलल क्या है। तो देखिए, मैंने तुम्हें बताया था कि बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि एक तो तरफ प्रोसेस, अब इसमें रफ का तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा, तो आप इसे पोटेंशियल से कर लीजिए। तो देखिए ए को ए मान लीजिए, देखो यहाँ तक ए आ जाएगा। अब ये आगे तो जाएगा नहीं क्योंकि कैपेसिटर क्रॉस करना पड़ेगा, ए यहाँ भी नहीं जाएगा, तो ए यहीं रुक गया था, यानी ए ज्यादा यहाँ तक आ सकता है बस। ए आगे समझ में? अच्छा जी, यहाँ से चलिए बी। अब बी देखो यहाँ नहीं जा सकता, बी यहाँ आ सकता है, बस इससे आगे भी नहीं जा सकता बी। तो अब क्या करें, अब हमारे पास प्लेस कितने रह गए, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 प्लेस रह गए, तो इनको मान लीजिए x और इसे मान लीजिए y, जितने रह गए उन्हें अलग मान लें। तो आपको निकालना किसके बीच में है, a और b के बीच में। तो आप लिख लीजिए यहाँ a और यहाँ लिख लीजिए b, एक लिख लीजिए x और एक लिख लीजिए y। ठीक है, 2 पॉइंट्स है तो 2 पॉइंट और लिख लीजिए। अब बनाइए कैपेसिटर। तो ये वाला कैपेसिटर बताइए किसके बीच में है, अगर ये x है तो ये भी x हो गया, इसे तो लिख ही सकते हैं आप, और ये y है तो ये भी y हो गया। क्लियर है ना, वो x है वो x, ये y। ठीक है जी, तो बताइए ये वाला कैपेसिटर ax के बीच में, तो a ये रहा, x ये रहा, तो इसके बीच में एक कैपेसिटर बना दीजिए। ये वाला कैपेसिटर ay के बीच में, तो नीचे बना लीजिए। ये वाला कैपेसिटर y और x के बीच में, y और x देखिए यहाँ आ गया ये वाला। और क्या रह गया, एक ये रह गया x और b के बीच में, x और b कहाँ है, ये रहा, इसके बीच में एक और बना लीजिए। और एक by के बीच में है तो एक ऐसे बना लीजिए। सबकी कैपेसिटेंस cc। तो देखिए वही फिर को चेक कर लेते हैं, C/C, C/C, इसका मतलब समझ में आ गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस बन गया, तो इसका मतलब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका मतलब है ये डायग्राम सीधा सीधा इस टाइप का हो गया, ये भी C, ये भी C, ये भी C, ये भी C, और ये A और ये B। अब आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। C और C किसमें है, सीरीज में, तो C और C सीरीज में C/2, ये भी C/2 और C/2 आप ऐड कर लीजिए फिर, तो सिंपल आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। कर सकते हो ना इसको, यहाँ से तो क्वेश्चन को भाई C और C दोनों सीरीज में है, तो आंसर आ गया C/2, और ये भी C/2 तो प्लस C/2, तो एलसीएम हो गया 2, एंड C और C 2C, 2 से 2 कट गया, दैट इज C। तो ये थे आपके कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस। अब
मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा टफ आ ही नहीं सकते, मैंने सभी आपको प्रोसेस करा दिए हैं, डी सिस्टम फिर बैलेंस इन्फिनिटी, ठीक है, और मेथड बता दिया आपको, रफ मेथड कर सकते हैं और पोटेंशियल वाले मेथड आप यूज कर सकते हैं। कैसा भी डायग्राम हो आपको पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, जिन पॉइंटों पर नहीं है उन पर एक्स वाई जेड जहां भी हो मान लीजिए, और आप डायग्राम बनाइए दोबारा और आप इजीली इसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और चीज समझते हैं हम कैपेसिटर में ही, कि सपोज करो ये दो कैपेसिटर है, ठीक है, दो कैपेसिटर है ए और बी के बीच में। अच्छा, इन दो कैपेसिटरों को बनाने के लिए कितनी प्लेट यूज हो रही है? 1 2 3 4, आ रहा है 1 2 3 4 प्लेट यूज हो रही है, 4 प्लेट यूज। अच्छा, अब एक चीज बताओ कि इस कैपेसिटर की ये वाली जो प्लेट है, इसके इस साइड वाला ये जो है, इसका क्या यूज है? कोई यूज नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज होता है वो इनसाइड वो स्टोर होता है, तो ये वाला चार्ज काम आता है, ये वाला चार्ज कोई काम नहीं आता। यानी इस प्लेट का ये वाला पार्ट किसी यूज का नहीं है, और ऐसे ही इस प्लेट का ये वाला पार्ट भी किसी यूज का नहीं है। आगे सुने भाई, देखो ये वाला भी बेकार है, ये वाला भी बेकार है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि यार ये तो मतलब एक एक पार्ट तो बेकार जा रहे हैं, तो उन्होंने इस कॉम्बिनेशन को कुछ ऐसा बना दिया, यानी इन दोनों प्लेटों को बनाकर एक ही प्लेट बना दी। अब इसके इस पार्ट वाला भी यूज हो गया, इस वाला भी यूज हो गया। तो ऐसा करने से अब हमारे कैपेसिटर तो अब भी दो हैं, देखिए अब भी दो हैं, लेकिन अब प्लेट कितनी है? अब प्लेट 3 है। इसका मतलब हमने सिंपल एक प्लेट की बचत कर ली। ऐसे ही नंबर ऑफ कैपेसिटर होते हैं तो वहां नंबर ऑफ प्लेट्स हम बचा सकते हैं इस तरह से, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेट बचती है। भाई सपोज करो कि अगर ऐसे कनेक्शन बनाया इनफिनिटी तक, n प्लेट है, तो इसका n प्लेट है, तो इसमें कैपेसिटर कितने बनेंगे? n-1, n-2 बनेंगे, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा Cn = n-1, यानी हम प्लेटों की बचत कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि भाई इस साइड की ये वाला जो प्लेट है आउटर वाली, उसका कोई यूज नहीं है ना, इस वाली का आउटर वाली का कोई यूज है, तो फायदा क्या है? उन्होंने कहा एक ही प्लेट लगा लो। अब इसके इनसाइड ये वाली यूज हो गई, ये वाली इस कैपेसिटर के साथ, और ये वाली इस कैपेसिटर के साथ यूज हो गई। तो इस तरह से हमने प्लेटों को कम करने की प्रोसेस सीखी कि ऐसे प्लेट हम कम करते हैं। अब देखिए प्लेटों का ये आता है डिफरेंट, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा प्लेट कैसे कम करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, इस कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अभी तक जो हमें कैपेसिटर मिल रहे थे ऐसे दो प्लेट, उससे तो हम उसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं कि हम प्लेट दे देते हैं। सपोज करो आपको ये 4 प्लेट दे दी, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट एंड 4 प्लेट, ठीक है, और इन दो प्लेटों को कनेक्ट कर दिया ऐसे। आपसे पूछा बताइए ए और बी के बीच में नेट, अब कैसे निकालेंगे? ए और बी हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि देखिए ये दो प्लेट जुड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब इनका पोटेंशियल तो सेम होगा। अगर इसका x है तो इसका भी x होगा। हमें निकालना है इसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो a को लिख लीजिए और b को लिख लीजिए, और बीच में कौन आ गया? x लिख लीजिए। तो देखिए पहला कैपेसिटर किसके बीच में है? x और a के बीच में है, तो पहला कैपेसिटर a और x के बीच में बना लीजिए। दूसरा कैपेसिटर भी किसके बीच में है? a और x के बीच में, तो ये भी ax के बीच में बना लीजिए। और तीसरा कैपेसिटर किसके बीच में है? x और b के बीच में। अब आप इसे इजीली जोड़ सकते हो। सपोज करो इनकी कैपेसिटेंस सबकी cc थी, तो आप इस टाइप को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये c और c पैरेलल, दैट इज 2c c के साथ सीरीज में, तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं प्लेटों के द्वारा। तो प्लेटों के द्वारा आपको रीअरेंज करना पड़ेगा डायग्राम को, ठीक है, क्लियर हो गया। c और c पैरेलल है 2c, और 2c आपका सीरीज में आ जाएगा, तो 2/c + 1/c करके सोल्व कर देंगे, ठीक है। यानी ये आ जाएगा 1/c और c और c 2c, यानी 1/2c, तो दैट इज एलसीएम हो गया 2c
2 + 1 दैट इज 3/2c और दैट इज 2c/3। इसका आंसर आ गया 2c/3। ठीक है, और देखिए इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। प्लेट आ जाए, प्लेटों से कैपेसिटर बनाकर कैसे हमें सी इक्विवेलेंट निकालना होता है। और ले लीजिए सेकंड क्वेश्चन 1 2 3 4। अब कैसे कनेक्ट कर दिया इनको, और आपसे फिर पूछा कि भाई आप बताइए ए और बी के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच में बताइए। तो सिंपल है, मैंने बताया। देखिए इन प्लेटों को आप कुछ भी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, तो ये भी एक्स हो गई। निकालना किसके बीच में है, ए और बी के बीच में ही निकालना है। लिख लीजिए, एक्स को बीच में लिख लीजिए। पहला कैपेसिटर एक्स और ए के बीच में बना लीजिए, दूसरा कैपेसिटर ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में तो ऐसे बना लीजिए, और तीसरा कैपेसिटर बी और एक्स के बीच में तो ऐसे बना लीजिए। तो ये दो सीरीज में हो गए, दोनों सीरीज के बाद ये पैरेलल हो गया। कैपेसिटेंस सपोज करो सी सी थी, तो आप इसे अब इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। और देखिए और बना लेते हैं इन प्लेटों को, और प्लेटों का कोई कॉम्बिनेशन और ले। ठीक है, तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्लेट का और ले लेते हैं डायग्राम। सपोज करो 1 2 3 4 और 5 प्लेट ले लें आप। ठीक है, 5 प्लेट्स, और ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और आपसे पूछा कि अब बताओ भाई ए और बी के बीच में ऐसे। क्लियर है? 5 प्लेट्स है। अब 5 प्लेट्स है तो कैपेसिटर कितने हो गए, 1 2 3 4 कैपेसिटर। अब हमें फाइंड करना है कि कैपेसिटर कौन से सीरीज में, कौन से पैरेलल, सबकी कैपेसिटेंस सी है, वही क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये जुड़ा हुआ है तो इसकी अगर हम एक्स मान ले तो इसकी भी एक्स मान ले, और इसकी मान लो वाई। भाई आधार आ गया तो वाई मान लो। तो देखो कैसे बनाना है, ए और बी के बीच में तो आपको निकालना ही निकालना है। एक्स को रख लो उसके बीच में, और वाई को अलग रख लो, थोड़ा वाई अलग है। तो अब देखिए पहला कैपेसिटेंस एक्स और वाई के बीच में, तो एक्स वाई के बीच में ये आ गया। ठीक है, दूसरा वाई और ए के बीच में, वाई और ए आ गया। तीसरा ए और एक्स के बीच में, ए एक्स ये आ गया। और चौथा एक्स और बी के बीच में ये आ गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, सी सी है ये। अब आप इजीली सोल्व कर सकते हो, सी और सी सीरीज में है, और ये दोनों सीरीज फिर इसके साथ पैरेलल आ जाएंगे, और फिर दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो इसको, क्वेश्चन को भी। अरे सर मिला भाई, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। तो पहले इन दोनों को सीरीज में सोल्व कर लीजिए, इनका जो नेट आए वो इसके साथ पैरेलल हो गया, और फिर जो आंसर आए वो इसके साथ फिर सीरीज हो गया। ठीक है, कर सकते हो ऐसा, तो ऐसे आ जाए। और देख लीजिए क्वेश्चंस का। वन टू थ्री फोर 5, चलो 5 प्लेट ले लेते हैं, और इस बार फर्स्ट और फिफ्थ को जोड़ देते हैं। और आपसे पूछा कि अब बताइए ए और बी के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच में क्या होगा। तो ए और बी के बीच में निकालना है, तो सपोज करो ए और बी, और ये तो तुम्हें समझ में आ गया, ये एक्स और एक्स हो गई, और इसे मान लो वाई। कैपेसिटर फिर कितने हैं, 1 2 3 4 कैपेसिटर है। तो चलो चेक कर लेते हैं, ए और बी यहाँ रख लेते हैं, ए और बी। तो और x को रख लीजिए यहाँ बीच में, और y को कहीं आगे रख लीजिए। चलो जी देखो, पहला है x और a के बीच में, तो यहाँ बना लीजिए x और a के बीच में। दूसरा है a y के बीच में, तो a y के बीच में यहाँ बना लीजिए। ठीक है, तीसरा वाला y b के बीच में, तो इसे इधर बना लीजिए। और चौथा वाला bx के बीच में, ये यहाँ है, तो सिंपल बन गया सभी। आगे समझ। तो देखिए ये दोनों सीरीज में है, और फिर ये दोनों सीरीज में, यानी दोनों सीरीज और फिर आपस में पैरेलल। तो ये थे आपके प्लेट के क्वेश्चंस जो आप इजीली सोल्व कर सकते थे। ठीक है, ये कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन था जो हमने दोनों टाइप से बता दिया, और कोशिश की है कि आपके सभी कॉम्बिनेशंस आपको क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई लगता है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, उसमें हम एनर्जी के और चार्ज के बारे में बताएंगे, बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करेंगे, और चार्ज एनर्जी निकालना सीखेंगे अभी। और इसके बाद डाइलेक्ट्रिक कंसेप्ट बहुत सारे हैं।
तो उसको हम करते जाएंगे। हमारा जो एम है वो यही है कि आपको इतना मटेरियल दें जो मोस्टली सभी कोचिंगों में होता हो, जो दूर दूर अच्छी अच्छी कोचिंग है वो भी कराते हो, और हम आपको ये मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। आप तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स पढ़ते रहिए फील के साथ, ताकि आपकी फिजिक्स इंप्रूव हो जाए और आप अच्छे मार्क्स लाएं। और रूट ऑफ फिजिक्स, ठीक है, यही एक इसका चैनल का एम है कि आप अच्छे से फिजिक्स सीखें और फिजिक्स आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाए और सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। तो चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, ताकि आपको आने वाली वीडियो तुरंत जल्दी जल्दी मिलती रहे। और यही कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कराएं और उसके बाद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएं बोर्ड के अकॉर्डिंग भी और ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। रूट ऑफ फिजिक्स।